हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी विकैप गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, कल हमारा एक पार्ट हो चुका है एचसीएफ का और आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ के सेकंड पार्ट की, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका सीएचएसएल का हो, चाहे एनटीपीसी का हो या आपका दिल्ली पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मतलब न्यू ईयर पे आपको एक बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है भाई, क्योंकि जो चंडीगढ़ पुलिस की है वो 15 जनवरी से वैकेंसी आ सकती है। अभी तो जितने भी स्टूडेंट है जो चंडीगढ़ वैकेंसी की वेट कर रहे थे, तो क्या पता 15 जनवरी तक उनकी वैकेंसी आ सकती है भाई। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का हमारा टॉपिक एचसीएफ। तो हम एचसीएफ करते हैं स्टार्ट आज पार्ट सेकंड, क्योंकि हमारा जो पार्ट फर्स्ट था वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है भाई। तो आपको याद होगा कल हमने किया था कि कोई हम दो नंबर लेते थे भाई, यहाँ पे कोई भी हम नंबर ले लेते 45 और 50, इनके बीच का ऐसे नंबर देखते थे जो इनसे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो इनके बीच का आ गया हमारे 5 डिफरेंस। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये 5 से पूरी तरह डिवाइड है, 5 निम 45, ये तो हो रहा है। इसी तरह 5 से 10, तो इसका हमारा क्या हो जाता था, यही एचसीएफ हो जाता था। क्या हो जाता था, जो इनके बीच का डिफरेंस आता था वही क्या हो जाता था, हमारा एचसीएफ हो जाता था। आज हम थोड़ा टाइप चेंज करेंगे। यदि आपके एग्जाम में कुछ और टाइप से क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ का, तो आप कैसे करोगे भाई। तो हम लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। तो इसमें दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसमें 134, 59 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है हमें 134, 59 और 184, और जिनमें आगे दिया गया है कि हमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हमें ये 9 शेष कब बचेगा, क्योंकि यदि इसमें से 9 कम हो और इसमें से भी 9 कम हो और इसमें से भी 9 कम हो, क्योंकि ये यदि ये 9 कम नहीं होता तो ये हमारा पूरा भाग चला जाता भाई। तो मतलब इसमें से 9 कम करना है, इसमें से भी 9 कम और इसमें से भी 9 कम, तो हम कर देते हैं भाई। तो ये आ जाएगा हमारा 125, ये आ जाएगा हमारा 50, और इसी तरह ये आ जाएगा हमारा भी 14, 5, 175। तो हम करते क्या थे, अब ऊपर वाला पार्ट आप भूल जाओ, जो हम पहले क्वेश्चन में करते थे, जो हमने पार्ट फर्स्ट में किया था, वही से हमें यहाँ पर भी करना है। क्या करना है भाई, तो हम ऐसे कोई दो नंबर देखने भाई जो नियर बाय हो भाई। तो हम ऐसे दो नंबर देख लेते हैं भाई, 50 और 125 और 50 देख लेते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस होगा भाई हमारा 75। क्या होगा भाई, 75। अब हम एक बात देखेंगे भी, क्या ये 75 से ये डिवाइड है, या ये डिवाइड है, या ये डिवाइड है। आप एक बात तो देख ही सकते हो, क्योंकि ये 75 से छोटा है, ये तो 75 पे जाएगा नहीं। तो हम इसके और टुकड़े बना लेते हैं भाई 75 के। तो ये हमारा होगा 25 या 75। तो अब हम देखेंगे कि 25 से पूरी तरह डिवाइड है, ये भी हो रहा है भाई, ये भी हो रहा है, ये हाँ ये भी हो रहा है। ये वो नंबर है जो यही वो है नंबर जो जिससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हमारा इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो यह है वो संख्या, क्या हो जाएगी 125, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम एक दो क्वेश्चन और लेंगे, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 2 वह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे 213, 263 और 313 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे भाई, 13 शेष बचे। तो हमें करना क्या होगा भाई, तो हमें देखना है कि 13 से हमें हटा देना है, ऐसा नंबर देखना है जिससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो हम पहले इनको थोड़े बड़े बड़े लिख लेते हैं भाई, 263 और ये क्या है हमारा 313। अब हमें करना क्या है, अब इनमें से हमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। तो हम इसमें से भी 13 कैंसिल आउट कर देंगे, इसमें से भी और इसमें से भी। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा बच गया भाई 200, और ये आ जाएगा हमारा 250, और ये आ जाएगा हमारा 300। तो अब आपको क्या करना है, कोई ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनके बीच का डिफरेंस कम से कम हो, वो नियर बाय हो भाई। तो ऐसे कौन से हैं, कोई भी दो नंबर ले लो, इनके बीच का डिफरेंस दोनों का सेम है भाई। तो मैं ये दो नंबर ले लेता हूं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है हमारा भाई 50 है।
तो अब एक बात देखूंगा कि मैं ये 50 से क्या ये डिवाइड है, ये भी और ये भी, तो हम देख लेते हैं। 5 के 20 हो रहा है, ये तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। 5 इंटू 5 ये भी हो रहा है, 5 इंटू 6 तो ये भी हो रहा है भाई। तो यही है वो नंबर भाई जिससे ये तीनों पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा भाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, जो नंबर दिया गया है भाई यहाँ पे 13 दिया गया है, 13 से आप पहले कैंसिल आउट कर लो, और फिर जो आता है जो हमने पहले सेम पैटर्न आजमाया था जो पार्ट फर्स्ट में, वही सेम पैटर्न यहाँ पे लगने वाला है। कुछ नहीं चेंज, बस यहाँ पे आपको अब डराने के लिए यहाँ पे बस इतने की अलग से नंबर और दे दिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, बस एक यही नंबर दिया होता था और इसका HCF याद करने के लिए आपको बोल दिया जाता था। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें दिया गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1057, 1259 और 1661 को पूरी तरह विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रम से 7, 9, 11 और शेष देती है भाई। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, थोड़ी वीडियो में साउंड आ सकती है भाई, क्योंकि पड़ोस में डीजे लगा हुआ है अभी, थोड़ी सी आपको वॉइस आ सकती है बीच बीच में, तो परेशान ना हो भाई, क्योंकि साथ साथ म्यूजिक का भी इंजॉय कर सकते हो आप वीडियो के साथ साथ। थोड़ी सी हल्की सी आवाज आएगी, ज्यादा नहीं आएगी भाई, क्योंकि पड़ोस में बज रहा है इसलिए आपको आ सकती है। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया गया कोई हमें 3 नंबर दिए गए हैं अभी, 1057, 1259 और 1661। पहले क्या होता था, पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था भाई, जो 3 नंबर हमें दिए हुए थे वो बिल्कुल सेम था भाई, वो एक ही नंबर दिया था जिनसे हमें इनको कैंसल आउट करना था। इस बार हमें अलग अलग नंबर दे दिए भाई हर एक के लिए, जो कि 1057 के लिए हमें 7, 1259 के लिए हमें 9 और 1661 के लिए हमें एक 11 दे दिया भाई। तो हम कोई बात नहीं, हम इनमें से इनको कैंसल आउट कर देंगे। तो हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा 1050, और ये हो जाएगा हमारा 1250, और ये हो जाएगा हमारा 1650। तो हम अब करते क्या है, अब ऐसे 2 नंबर देखते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कम से कम हो भाई। ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे भाई, ऐसे 2 नंबर होंगे हमारे भाई ये 1050 और 1250, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा भाई 200 होगा। कितना होगा 200। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि 200 से ये नंबर तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 200 पंजे 1000 हो जाएगा, फिर हमारा 50 शेषफल बच जाएगा भाई। तो उसमें क्या आपका कि 200 तो हमारा होने वाला नहीं है भाई। तो हम आपको इसको हम तोड़ लेते हैं भाई। ये हमारा टूटेगा 50 इंटू 4, और ये टूट भी सकता है इससे पहले भी 100 इंटू 2, क्योंकि हमें 100 इंटू 2 में तोड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 100 से ये नंबर डिवाइड नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा हम इसे, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे तब हमें अंदाजा होने लग जाएगा भाई हम कैसे करना है। तो मैं 50 इंटू 4, तो मैं सबसे पहले मैं इनको 50 से देखूंगा क्या ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं देखूंगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो रहा है भाई, ये तो हो ही रहा है 5 से, 5 का मल्टीपल है ये देखेंगे 5 3 15, हाँ ये भी हो रहा है। ये तीनों नंबर इसी नंबर से जो हमारा 50 है इससे पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। तो ये नंबर ही होगा, कौन सा होगा, वो नंबर हमारा 50 होगा, और वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चनों में आपको एक यहाँ पे, जैसे कि आपको याद होगा तो सेकंड क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे 13 दिया हुआ था, 13 में से इन सबको आपने कैंसिल आउट कर दिया, और फिर जो आया उससे वही हमारा आंसर हो गया। इस बार क्या दिया था हमें क्वेश्चन में, इस बार हमें क्वेश्चन में अलग अलग नंबर दे दिए थे 3, तो उनका हमें जो बड़ी से बड़ी संख्या थी उनमें से इनको घटाकर जो नंबर था वो हमें याद करना था, वो हमारा HCF क्या था 50। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अभी वो इस टाइप से है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 63, 77 और 112 को विभाजित करने पर फलस्वरूप हमें क्रम से 3, 4, 5 और शेषफल देती है भाई। तो हमें करना क्या होगा, तो पहले हम वो नंबर लिख लेते हैं भाई 63। तो हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4, 5 और शेषफल देती है भाई। तो हम लिख लेते हैं 3, 4 और 5। तो हम करें क्या, अब इनको कैंसल आउट कर लेते हैं। सबसे पहले भी ये हमारा आ जाएगा 60, ये आ जाएगा हमारा भी 108। तो हम करेंगे क्या, ऐसे 2 नंबर देखेंगे जिनके बीच का डिफरेंस
कम से कम हो भाई। तो ऐसे जो नंबर होंगे भाई वो क्या होंगे, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, कहीं पे मिस्टेक हुई लगता है मुझे। तो सॉरी, यहाँ पे 5 था पहले और यहाँ पे क्या था, 4 था भाई। यहाँ पे हमारा 5 आएगा भाई, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन में ऐसे देख लिया था 3 4 5, यहाँ पे था 3 5 4, तो हमारा होगा 72 और ये हो जाएगा हमारा 108। तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं भाई जिनका डिफरेंस कम से कम और वो नियर बाई हो भाई। तो हम देख लेते हैं भाई ऐसे दो नंबर, ये तो इससे बड़ा ही दिख रहा है भाई, यही दो नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 12 भाई। कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा भाई। तो हम देखेंगे क्या है नंबर, ये 12 जो ये नंबर है इनसे ये और ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम चेक कर लेते हैं। 12 पंजू 60, 12 छिके 72, 12 निमा 108। यही है वो नंबर जिससे ये तीनों पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं, वही है वो बड़ी से बड़ी संख्या, यही है वो। और जो हमारा HCF होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 12, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई। जरूरी नहीं है इसके हर बार टुकड़े करने पड़े, जैसे कि आपको देखा, आपने क्वेश्चन किया, यहाँ पे एक नंबर लिखा जो इनका डिफरेंस था भाई, उससे आपने तीनों से डिवाइड करके देखा, वो डिवाइड हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया भाई। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या से 60, 82, 126 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष फल बचता है। पहले हम क्या करते थे कि हमें कोई नंबर दिया होता था और यहाँ पे एक नंबर दिया होता था, उनमें से हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज अभी जो हमारे क्वेश्चन है, तो हम लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है 60, 82 और 126। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं भाई। जो इनके बीच का डिफरेंस होगा ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 22, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इस बार हमें जो दोनों नंबर दिए उनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं भाई, तो हमारे इनका बीच का डिफरेंस होगा भाई हमारा 44। तो अब आपको क्या करना है, पहले हम देखते थे कि ये दो नंबर आ जाते थे, यहाँ पे एक नंबर आ जाता था, जैसे कि इसे एक बार 44 को आप भूल जाओ भाई, जैसे कि ये नंबर आए इनसे में हम इन तीनों को डिवाइड करके देखते थे। यदि इस नंबर से भी डिवाइड नहीं हो रहे तो फिर एक और नंबर लेते थे हम, इसके और टुकड़े करते थे, जिस टाइप से इसको हमने ऐसे कर लिए भाई। तो या इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम इससे देखते भाई, इस टाइप से हम क्वेश्चन करते थे। इस बार हम क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से करेंगे भाई। यदि आपको दिया हो कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो आपको करना क्या है, इनके बीच का आपको डिफरेंस देख लेना है, जो दोनों नंबर दिए होते हैं इनके बीच का। फिर आपको क्या करना है, ये दो नंबर दिए हैं इनको आप अलग से लिख लो भाई। अब 22 और 44, अब आपको क्या करना है, अब इनके बीच का डिफरेंस देखना है भाई आपको। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा भाई 22। तब आपको ये देखना है कि 22 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 22 से क्या ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है। तो मैंने देखा भी 22 से कम 22 दूनी 44, तो ये नंबर है इससे भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है और इससे भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में हम करते थे कि जो नंबर होता था उसको हम अलग अलग कर लेते थे भाई, मतलब एक ही नंबर का हम डिफरेंस देखते हैं फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको इनको दोनों नंबर का डिफरेंस देखना है, और फिर जो नंबर आए उनका डिफरेंस देखकर फिर इस नंबर को आपको इन दो नंबरों से आपको डिवाइड करना है भाई। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या से 25, 73 और 97 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो हम लिख लेते हैं भाई 25, 73 और 97। तो हम करेंगे क्या भाई, इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे भाई सबसे पहले। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होगा हमारा 48, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा भाई 24। तो हम करेंगे क्या भाई, तो आपको पता है ये नंबर है, अब आप ऊपर वाले को भूल जाओ भाई, तो इनको हम साइड में लिख लेते हैं 28 और 84। अब हमें क्या करना है अभी, अब इनके दोनों के बीच का हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। इन दोनों के बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो होगा हमारा 24। क्या हो जाएगा भाई, वो हमारा हो जाएगा 24। तो मैं देखूंगा कि ये जो 24 से ये नंबर और ये नंबर क्या पूरी तरह डिवाइड है। तो मैंने देखा 24 दूनी 48, 24 से कम 24, तो यही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा
यही हमारा HCF हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी है भाई। तो हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है भाई। तो हम लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो नंबर हमें दिया हुआ है भाई। तो यहाँ पे दिया गया हमें तो हम इनका क्या करते थे भैया, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं भैया हम, इनका और इसके बीच का। इनके बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा भाई वो हो जाएगा हमारा 173 और अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी हो जाएगा भाई हमारा 173। तो हम क्या देखते थे भाई, अब इन दोनों नंबरों को हम अलग से लिख लेते हैं भाई। तो अब आप सोच रहे हो कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो तो 0 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कुछ भी नहीं होगा, वो हमारा 73 ही रहेगा, क्योंकि वो 73 वो नंबर है जो इन दोनों को यहां से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब तक 73 नहीं होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0 तो इस नंबर से डिवाइड नहीं है ना ही इस नंबर से। तो इसका हमारे जो टुकड़े बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई, 173 इंटू 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 73 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो हमारा हो ही नहीं सकता। ऐसा नंबर होना चाहिए यहाँ पे जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये ऐसा नंबर हमारा क्या होगा, 173 होगा, और वही क्या होगा हमारा HCF होगा, और वही हमारा आंसर भी हो जाएगा भाई। तो हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1305, 4665, 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष फल आता है, तो n के अंकों की संख्या का योग क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है 1305, 4665 और एक और नंबर दिया गया है हमें 6905। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इन नंबर के हम बीच का डिफरेंस देख लेंगे भाई। इन दोनों नंबर के बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो होगा वही हमारा 3360। क्या हो जाएगा हमारा 3360 हो जाएगा। और इन दो नंबर के बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा हमारा 2240। कितना हो जाएगा भाई, वो हमारा 2240 हो जाएगा। आप इसे करके देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है तो भाई आप इनमें से ऐसे भी घटा सकते हैं। एक मिनट है, 6905 में से 4665, 10 में 4 जाएंगे 6, 8 में 6 जाएंगे 2, 6 में 4 जाएंगे 2, क्या आ गया हमारा 1240। ये मैंने पहले से ही कर रखे हैं, तो आपको एक या दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी ऐसे ही होने लग जाएगा भाई, जैसे कि यहाँ पे मेरा हो रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस देखना है भी। अब आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या जाएगा भाई, वो जाएगा भाई हमारा 1120। क्या जाएगा हमारा 1120। तो हम देखेंगे 1120 से क्या ये नंबर डिवाइड है, क्या ये नंबर डिवाइड है। तो हमने देखा 11 33 ठीक 11, हाँ ये दोनों नंबर इस नंबर से पूरी तरह डिवाइड है। बट हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो हमें कहा गया है कि n के अंकों की संख्या का योग याद करना है। तो इस बार हमें क्या याद करना है, जो ये नंबर आया है भाई, जो ये हमारा आंसर आया है उसमें ये जो अंक है 1 1 2 प्लस 0, इन सब का हमें योग याद करना है। तो इनका हमारा जो योग होगा वो क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा भाई आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया कि मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 351, 524, 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष फल आता है। तो n के अंकों की संख्या का योग क्या होगा, जो हमें दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 351, 524 और 697। तो हमें करना क्या है भाई, सबसे पहले इनके बीच का हमें डिफरेंस देखेंगे भाई। इनके बीच का हमारा डिफरेंस क्या होगा, तो इनके बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो होगा हमारा भी 173, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी हमारा कितना होगा 173।
तो भाई ऐसा नंबर देखना जो इनसे पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा भाई हमारा 173 हो जाएगा। तो बट हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि n के अंकों की संख्या का योग याद करना है, तो हम याद कर लेते हैं भाई। तो जो हमारा आंसर आया है उसमें से 1, 7 और 3, 7, 3, 10 प्लस 1 11, तो यही क्या हो जाएगा, n के अंकों की संख्या का योग कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। तो हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 छड़ियां हैं, वह तीनों छड़ों में बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह अधिकतम लंबाई की छड़ का प्रयोग करे जिससे वह किसी भी छड़ में कोई भी टुकड़ा न बेकार हो। ऐसा करने पर समान लंबाई के कितने टुकड़े बचेंगे भाई। तो हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले 10, 15 और 20, तो हम करते क्या थे, सबसे पहले इनके बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं भाई। इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का भी हमारा जो डिफरेंस होगा वो 5 हो जाएगा भाई। तो ये हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा भाई 5 ही होगा। क्या होगा भाई, वो हमारा नंबर 5 ही होगा। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो, समान लंबाई के कितने टुकड़े चाहिए। तो हम देख लेते हैं भाई यहाँ पे 10, 15 और 20, तो इसको भी हम 5 से, इसको भी हम 5 से और इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे भाई। तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा हमारा 4। तो ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे भाई, ऐसे हमारे टुकड़े बनेंगे भाई 2 + 3 + 4, 7 + 2 9, ऐसे 9 टुकड़े बनेंगे। और जो हमारा HCF होगा वो 5 होगा भाई। इसके दो आंसर आएंगे भाई, एक तो आएगा हमारा 5 और एक आएगा हमारा 9। तो इसमें यही पूछा है क्वेश्चन में कि पहले तो इसका HCF पूछा है, ये तो हो जाएगा हमारा HCF, और जो समान लंबाई के कितने टुकड़े हैं भाई, वो हमारे 9 टुकड़े हो जाएंगे भाई, 9 टुकड़े, क्योंकि इन सबका हमें क्या करना था, टोटल करना था। तो यह थी फ्रेंड्स आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे मैं आपको कराऊंगा कि LCM + HCF होता है, वो एक साथ कैसे आते हैं क्वेश्चन, तो वो आप इनको कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि LCM और HCF दोनों एक साथ दिया हो तो वो कैसे सोल्व करते हैं, वो मैं आपको पहले LCM का 1-2 पार्ट बता दूंगा, फिर उसके बाद में LCM और HCF का दोनों के मिलाकर आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो यह थी फ्रेंड एक छोटी सी क्लास जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।